नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। यूपी आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्रों के फैक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 30 या 35 दिन बचे हैं एलटी के एग्ज़ाम शुरू होने में। उसमें 30 क्वेश्चन जो होगा सामान्य अध्ययन से आएंगे। तो अगर पीवाईक्यू और यूपी स्पेशल और करंट अफेयर करके जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे, तो लाला लाजपत राय स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे, बाद में शामिल हुए थे। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये लोग शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो डोमिनियन स्टेट का संबंध था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग दिया था। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था, तो वो थे CR दास थे जो अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो एम ए जिन्ना के द्वारा समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी से संबंधित थे, तो MR जयकर स्वराज पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से अब तक जो क्वेश्चन बने हैं उसको देखिए। इससे अंदाजा आपको लगता होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है कह रहा है साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी, तो ग्वालियर में साइमन कमीशन का यात्रा नहीं किया गया था ग्वालियर में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे, तो सभी सदस्य अंग्रेज के थे। यही उसमें जो नियम भाग लेते वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इस कार्य का विरोध हो रहा था। नेक्स्ट है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पे बाहर रखा गया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत आया 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी, तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा औपनिवेशिक भारत की मांग की गई थी। नेक्स्ट है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर MA अंसारी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929, ये इससे भी जो जितने भी आए हैं उसको देखिए। तो इसका कह रहा है कि वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था, तो 1929 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जवाहरलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं हुआ था, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन ये शामिल नहीं हुआ था उसमें। नेक्स्ट 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र की अध्यक्षता किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सबने अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। इससे जितने भी क्वेश्चन आए उसको देखिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वो विदेशी पत्रकार जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र दिए थे, तो वो वेब मिलर था जिसने समाचार पत्र में इस चीज़ को छापा था। नेक्स्ट है कि
प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था तो अब्बास तैयब जी के द्वारा यह स्थान लिया गया था। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनके जगह पे अब्बास तैयब जी उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे पर समय कहाँ थे, तो वो यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में अंग्रेजों के द्वारा उनको डाल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वो आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। प्रथम बार तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो सबने हो गया आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे वो। नेक्स्ट कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंध है गांधी की दांडी यात्रा से, यह कथन संबंधित है। नेक्स्ट है कि वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच से सर्वाधिक थी, तो गुजरात में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की गई थी, तो अंत तक लड़ो, यही आदर्श वाक्य गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जिसके आदर्श वाक्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास की तिथि 6 अप्रैल 1930 को जानी जाती है, तो महात्मा गांधी की दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। देखिए एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं। गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था तो नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है, तो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंध है। ये गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है, नौशेरी जिले में स्थित है, नौसारी जिले में। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको देखिए। कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में वो ठहरे थे। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये जो तथ्य है या जो ये क्वेश्चन बनाया गया उनका जो आत्मकथा है उससे कोई बनाया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आत्मकथा में लिखी होती हैं। जितने फ्रीडम फाइटर हैं सबकी अपनी आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का प्रकाष्ठा माना, तो SC बोस ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये माना गया। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान है, तो सबने हो गया आंदोलन को रोकने का ये प्रावधान था। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा यह शब्द बोला गया था। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा कहा था इनको। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किया था। KT पाल के द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसका मुख्य रूप में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिखा है एवं पुनः समझौता। इससे भी देखिए कितने पूछे गए। अब देखिए पहला कह रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपयुक्त वाक्य संविधान सभा में बहस में कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर गांधी जी और अम्बेडकर का हस्ताक्षर था। नेक्स्ट है
1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम बिड़ला, इनकी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट करा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं है, किसका कथन है? ये कहा था डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इससे देखिए छोटा सा टॉपिक है, कह रहा है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे तो जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट कह रहा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, लखनऊ में। नेक्स्ट कह रहा है मैं एक समाजवादी और गणतांत्रिकवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का, यह वक्तव्य है। नेक्स्ट है कि भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है तो जवाहरलाल नेहरू का भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू उसके सभापति थे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी तो 28 महीने कांग्रेस की अवधि थी। प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सरकार नहीं बनाई थी तो वह बंगाल में नहीं बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी के गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था तो रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा वित्त विभाग सौंपा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कह रहा है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। इसे देखिए, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्ताव किया गया था तो राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे तो त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार वो अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है वो अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी वो थी नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया था तो सर जॉन शोर के द्वारा रेखांकित किया गया था ये। नेक्स्ट कह रहा है कि देशी रियासतों का संघर्ष है, उससे देखिए देशों के राज्यों में से यथावत समझौते पर पक्षधर था तो हैदराबाद जो था यथावत समझौते पर पक्षधर था। ठीक है। नेक्स्ट है वो अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति रेखांकित किया जाता है तो सर जॉन शोर के द्वारा रेखांकित किया गया था, सर जॉन शोर के द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान का विभाजन संबंधी ये चीज़ें हैं। अब देखिए कह रहा पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे तो बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट कह रहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे स्थान पर पंडित नेहरू थे। विनोबा भावे प्रथम थे लेकिन दूसरे स्थान पर कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना, ये उनकी नीति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बार पूछ चुका है ये। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर की रचयिता थे तो चौधरी रहमत अली थे। ठीक है। अब देखिए घटनाक्रम है, अब घटनाक्रम देख लीजिए। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फार्मूला 1944 में, अवेबल योजना 1945 में। ऐसे क्रम लगाने को दे देता है, क्रम लगाने के ही पूछता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करा कि
क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, तो शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था वो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 में बम्बई से प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जुड़ा है? 1942। देखिए कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो 1942 में हुई थी। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन जुड़ा है भारतीय छोड़ो आंदोलन से है। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है, यह कथन महात्मा गांधी का है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बम्बई से किया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतनी बार ये पूछा है कि फिर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था, तो बम्बई में ही उनको बंदी बनाया गया था, उसी आंदोलन के दौरान उनको बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वो जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये किया गया था। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हम जल्दी से चले जाना चाहिए, कहा था कि सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। नेक्स्ट है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुई फिशर जो था उनके साथ था। और नेक्स्ट है कि वो आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था, वो लॉर्ड वेवेल प्रधान सेनापति थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे, तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। वो पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वो पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये पार्टी थी वो पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो उसमें देखिए ये दो एक बार और पढ़ दे रहे हैं। हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब। और आखिरी क्वेश्चन है गांधी का करो मरो अवान नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।